अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बाद। बरादरानो ख़वातीन इस्लाम, आज के इस दर्स में मैं अबू सईद अब्दुल राज़िक सौदागर द कुरान क्वेस्ट की तरफ से फिर से आपका पुरतपाक इस्तकबाल करता हूँ। अल्लाह अज़्ज़ा वजल का बड़ा फ़ज़ल, बहुत बड़ा एहसान कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतने सारे टेंसेस सीख लिए। मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ कि अब तक जितने टेंसेस आपने सीखे हैं वो ऐसे हैं जिनसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले आपके अंग्रेज़ी के जुमले बासानी बन जाते हैं। आज जिस टेंस की हम बात करेंगे या फिर आगे जो 3-4 और टेंसेस रह जाते हैं उनके ताल्लुक़ से जब हम बात करेंगे, खुसूसन मैं टेंसेस की बात कर रहा हूँ, तो वो उतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं हैं, क्योंकि आज हम इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट की। ये हालांकि एक टेंस है जैसे दूसरे टेंसेस हैं वैसे, और इसकी भी ज़रूरत कहीं ना कहीं महसूस होती है, तभी तो उसकी अपनी जगह है, इसका अपना मकाम है। और फिर आगे जो हम टेंसेस सीखने वाले हैं वो होंगे कंटिन्यूअस टेंसेस। तो कंटिन्यूअस टेंसेस में भी मैं यूं कहूं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस वो हम इंशाअल्लाह ताला सीखने वाले होंगे। तो मैं बताना ये चाहता हूं कि आज का हो या आने वाले अय्याम में जो टेंसेस हम सीखने वाले हों उनका इस्तेमाल वैसे उतना ज़्यादा नहीं है कि आप अगर वो ना सीखें या आपको ये टेंसेस ना याद रह पाएँ या उनका इस्तेमाल आपके लिए फिर भी कहीं ना कहीं गिरा गुज़रता हो, तब भी आपको किसी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इन 4 के बग़ैर, यानी 3 आगे जो सीखने वाले हैं और आज का फ्यूचर परफेक्ट वाला टेंस, इनके बग़ैर भी ज़िंदगी गुजर जाती है। यानी इसका मतलब यह है कि इनके बग़ैर भी आप बड़ी आसानी से अंग्रेज़ी में बोल चाल सीख लेते हैं। हाँ, ये और बात है कि जब आप ये सब सीखने लगें, यानी जो अब तक सीखते आए हैं आप, उन पर आपका अगर उबूर हो, उन पर आपकी अगर पकड़ सही हो, तो ये 3-4 टेंसेस जो बचे हैं वो आपको ज़्यादा परेशान वैसे भी नहीं करेंगे, ठीक है। मगर होता है कुछ लोगों को ग्रामर को लेकर के थोड़ी सी उनके दिल में वो हैबत बैठी हुई होती है, दहशत बैठी हुई होती है, ग्रामर यार बड़ा कठिन मरहला। मगर अगर आपने ये तमाम मराहिल जो अब तक हमने तय करवाए हैं या एक दूसरे के साथ मिल कर के तय किए हैं, वो अगर सही से आपने तय कर लिए हैं तो ये बाएं हाथ का खेल दूसरे मानों में। चलिए फ्यूचर परफेक्ट पर बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके सामने ये बात रखूं कि फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल आम तौर पर किसी ऐसे काम के लिए होता है जो मुस्तकबल के किसी खास वक्त में मुकम्मल होने वाला हो। फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल ख़ास तौर से ऐसे वक्त में होता है जब कोई काम किसी ख़ास वक्त में, इन द फ्यूचर, यानी फ्यूचर के किसी ख़ास वक्त में उस काम का तकमिला होने वाला हो, वो काम मुकम्मल होने वाला हो। उसको आप आज अगर बता रहे हों, उसके बारे में आज अगर आप बात कर रहे हों, तो फ्यूचर परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं। मैं उसकी मिसाल आपके सामने रखता चलूं। आपसे एक साहिब ने मुलाकात का वादा किया, बल्कि मुलाकात की दरख्वास्त की। वो साहिब आपसे कहते हैं कि देखें, मैं आज शाम 5 बजे आपसे मुलाकात करना चाहता हूं, अगर आप बुरा ना माने तो मेरी ऑफिस आ जाइएगा।
तो आप जवाब में कहते हैं कि क्या यह मुमकिन है कि मैं 5 बजे की बजाय आपसे आपकी ऑफिस में 6 बजे मिलूं, क्योंकि मेरी अपनी एक मीटिंग है जो ख़त्म होते होते 5 बजा देगी। तो मैं वहाँ से जब तक निकल कर आपकी ऑफिस पहुँचूँ, भीड़ भाड़ ट्रैफिक वगैरह, और फिर मेरी अपनी नमाज हुई या चाय हुई या फिर दूसरा छोटा मोटा बीच में अचानक कोई काम आ गया, तो मैं 6 बजे बाहर कैफ आप तक आपकी ऑफिस तक पहुँच जाऊँगा। तो क्या हम 6 बजे मिल सकते हैं? तो इन साहब का, जिन्होंने 5 बजे आपसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की थी, इन साहब का जवाब यूं होगा, 6 बजे? तब तक तो मैं ऑफिस से घर जा चुका हूंगा। गौर करें इस सेंटेंस पर, तब तक तो मैं जा चुका हूंगा। इस तरह के इस्तेमालात फ्यूचर परफेक्ट कहलाते हैं। यानी आप यूं करेंगे कि आई, वी, यू, दे, हमेशा की तरह आप इन अल्फाज से, इन ज़माइर से अपने जुमलों का आगाज करेंगे। इनकी जगह अगर आप चाहें तो नाम शाम ले आए, ये हो गया आई, वी, यू, दे, ये सब हो गए। फिर उसके बाद आप फ्यूचर हमने कहा तो आप विल ले आएंगे, आई विल, ही विल, शी विल, ये सब आएगा। इसके बाद चूंकि हम परफेक्ट वाली बात कर रहे हैं, तो परफेक्ट के लिए लाजमी है कि आप हैव ले आएं। आई विल हैव, ये जो है फ्यूचर का संकेत दे रहा है, ये भी फ्यूचर नहीं है। क्योंकि मैं अगर यहीं रोक दूं, कैन यू प्लीज हैव टी, क्या आप चाय ले सकते हैं, आई विल हैव इट लेटर, तो ये फ्यूचर परफेक्ट नहीं हुआ। तो इसीलिए मैंने कहा कि आई विल हैव, अगर आप ये तीन, सिर्फ इन तीनों को देखें तो फ्यूचर परफेक्ट का ये सिर्फ संकेत दे रहा है, लगता है कि ये फ्यूचर परफेक्ट बनेगा। इसके बाद अगर आप उन 3 कॉलम्स में से, जिनकी बात हम बारहा करते आए हैं कि एक कॉलम इन्फिनेटिव, दूसरा सिंपल पास्ट, तो तीसरा पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है, वो तीसरा कॉलम अगर आप ले आओ, पास्ट पार्टिसिपल वाला कॉलम अगर आप ले आओ, उनमें से जो भी वर्ब चाहिए आपको, वो आई विल हैव के बाद, वी विल हैव के बाद, शी विल हैव के बाद ले आकर वो तीसरा कॉलम वाला वर्ब रखो, तब आपका फ्यूचर परफेक्ट तैयार है। यानी उन साहब ने जो कहा था कि तब तक मैं जा चुका हूंगा, आई विल हैव लेफ्ट बाय देन। आप 6 बजे मिलना चाहते हो, तब तक तो मैं जा चुका हूंगा। आप की फ्लाइट कितने बजे की है? 5 बजे की, शाम 5 बजे की। तो आपको 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पर होना है, तो आपको मेरे ख्याल से यहाँ से 2 बजे निकलना है, ताकि आप 1 घंटे में एयरपोर्ट पहुँचो। 3 बजे आप एयरपोर्ट पहुँच जाओगे, 2 घंटे आपके पास वक्त रहेगा। तो उन 2 घंटों में जो कुछ आपके इमिग्रेशन वगैरह के काम होने हैं वो हो जाएंगे, वीज़ा का काम जो कुछ है वो हो जाएगा। फिर उसके बाद आप बआसानी अपना सफ़र शुरू कर सकोगे। अगर वो साहब पलट कर कहें कि मैं असल में 4 बजे तक या फिर 3:30 बजे तक पहुंचता हूं एयरपोर्ट, 3:30 बजे पहुंच सकता हूं या 4 बजे पहुंच सकता हूं, तब आप कहोगे तब तो आपकी फ्लाइट निकल चुकी होगी। मतलब ये हुआ इसका कि जब तक आप ये और बात है, हकीकत में ऐसा कभी होता भी है कि हम, मेरे साथ ऐसा खुद हुआ है कि 4 बजे अगर हम पहुंचे हैं तो अचानक आप किसी वजह से ताखीर से पहुंचे हैं, 5 बजे ही आपकी फ्लाइट है, तो बसा औकात आपको फ्लाइट मिल भी जाती है। क्यों? क्योंकि आप फिर जो है रिक्वेस्ट करके सीधे सीधे बोर्डिंग तक, या सीधे सीधे आप सब कतारों को फुलानते हुए, छलांग लगाते हुए पहुंच सकते हो। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि अगर आप 5 बजे एयरपोर्ट पहुंचते हैं या फिर 5 से कुछ पहले एयरपोर्ट पहुंचना चाहते हैं और सामने वाला आपसे कहे कि तब तो आपकी फ्लाइट निकल चुकी होगी, योर फ्लाइट विल हैव डिपार्टेड बाय देन, तब तक आपकी फ्लाइट तो निकल चुकी होगी। इस तरह के जुमले जब आपको बनाने हों, तब आप फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट में मैंने जैसे कहा कि आई विल हैव, यू विल हैव आता है, तो आई और आप विल को मिलाकर या फिर वी और विल को मिलाकर फिर से लिख सकते हो कंट्रैक्टेडली आप, आई हैव, विल हैव,
इस तरीके से भी आप चाहो तो कर सकते हो। अच्छा, फ्यूचर परफेक्ट में ख़ास तौर से मैंने जैसे पहले भी कहा था कि कोई वक्त मुअय्यन वक्त हो, कोई तयशुदा वक्त हो, उसी बाबत आप बात करने वाले हों, तभी आप फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। वगर ना तो आप सीधे सीधे फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट में अगर आप वो मुअय्यना वक्त वाली बात नहीं लाओगे तब तो उसका इस्तेमाल गलत होने लगेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा बाय देन आई विल हैव लेफ्ट, बाय 6 o'clock आई विल हैव रीच्ड होम, आई विल हैव गॉटन बैक होम, तब तक मैं घर पहुंच चुका हूंगा। ठीक है ना। तो या फिर इस तरीके से आप कल आप इस वक्त मुझे पता चला कि आप सफ़र कर रहे हो, कल आप इस वक्त कहाँ होंगे, मैं उस वक्त लंदन पहुंच चुका हूँगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आई विल हैव अराइव्ड एट लंदन, आई विल हैव रीच्ड लंदन बिफोर दैट और एट दैट टाइम और बाय दैट टाइम। तो इस तरीके से आपके जुमले बनने लगेंगे। ये हुआ फ्यूचर परफेक्ट उसका और उसका इस्तेमाल। फ्यूचर परफेक्ट आप जो है जैसे मैंने कहा कि हमारा फ्रेमवर्क हमेशा सेम रहता है, हूबहू रहता है। आप आई ले आओगे या वी ले आओगे या ज़माइर ले आओगे सारी की सारी, या आप जिस ज़मीर को आप लेना चाहो वो ले आओगे। उसके बाद अगर आप चाहो तो उसकी जगह पर अस्मा ले आओगे, नाम ले आओगे, फिर उसके बाद विल, फिर उसके बाद हैव, फिर उसके बाद थर्ड कॉलम आपका आएगा। नेगेटिव बनाते हुए आप ये ख्याल रखोगे कि नॉट का लफ्ज विल और हैव के बीच में आएगा। आई विल हैव नॉट कम बोलते हैं, आई विल नॉट हैव अराइव्ड, आई विल नॉट हैव लेफ्ट, यू विल नॉट हैव कोल्ड, समथिंग लाइक दैट। तो उस हिसाब से, और चाहो तो आप फिर इसको विल नॉट की बजाय वोंट कह लो, विल नॉट की बजाय वोंट कह लो आप इन नेगेटिव जुमलों को बनाते हुए। और उसी हिसाब से जब आप इनके सुआलात बनाने लगो तो फिर सुआलात में आप वही चीज सबसे पहले लाओगे, यानी विल आपका सबसे पहले आएगा। विल यू हैव लेफ्ट फॉर द पार्टी बाय 8 tomorrow? विल यू हैव लेफ्ट फॉर द पार्टी, लेफ्ट द हाउस? क्या आप घर से निकल चुके होंगे? ठीक है ना। तो इस तरीके से विल यू हैव, विल दे हैव। और अगर नेगेटिव है वोंट यू हैव, वोंट दे हैव, ये उस वक्त जब तक आप कंट्रैक्टेड इस्तेमाल करना चाहो। अगर आप एक्सपैंडेड इस्तेमाल करना चाहते हो तो फिर विल यू नॉट हैव लेफ्ट, इस तरीके से आपके जुमले बनेंगे। विल यू नॉट हैव लेफ्ट फॉर द पार्टी बाय 9 tomorrow, बाय 8 tomorrow, इस तरीके से। और जब आपके नेगेटिव जुमले या पॉजिटिव जुमले ऐसे हों जिनमें सिर्फ बाइनरी आंसर्स मतलूब हों, जिनसे सिर्फ दो जवाबात निकलते हों कि हाँ या ना, ऐसी सूरत में आप शुरुआत तो वही करोगे। जवाबात आपके कैसे होंगे? यस आई विल, नो आई वोंट। यस आई विल हैव नहीं बोलेंगे, नो आई विल नॉट हैव नहीं बोलेंगे, या नो आई वोंट हैव नहीं बोलेंगे। वैसे तो ये फ्यूचर परफेक्ट है, मगर जब इसका जवाब आप बनाने लगे, खास तौर से हाँ या ना वाला जवाब आप बनाने लगे, तो याद रखें कि वो जवाब सिर्फ वैसे ही खत्म होगा जैसे आपका फ्यूचर सिंपल खत्म हुआ करता था। यस आई विल, नो आई वोंट, यस दे विल, नो दे वोंट। तो इस तरीके से आपके जुमले बनेंगे। और जब आप मुफस्सल सवालात पूछना चाहो तो WH वर्ड सबसे पहले आएंगे और उसी हिसाब से उनके जवाबात भी बनते चले जाएंगे। ये रहा आपका आज का दर्स फ्यूचर परफेक्ट को लेकर के। मुझे उम्मीद है कि आपको ये दर्स समझ में तो आया होगा। बस इस पर खूब मशक़ें करें, तमरीनात करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी पकड़ मजबूत से मजबूत तर होती जाएगी बिइज़्निल्लाह। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें अंग्रेज़ी ज़बान बआसानी सिखलाए और हमारे अपने माश और माआद दोनों का सुधार इस ज़बान के ज़रिए से करवाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।